वो मैं नाम से बना अविनाश सारिया की चीज है। 1 से लेके 3 पार्ट तक आप सब देख लिए थे और बहुत ही बढ़िया से आपको समझ में आया। अब कैसे हम बता रहे हैं, तो आप 1 से लेके 3 पार्ट का जो कमेंट्स जो देखे ना, उससे लगा आप सबको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया। आज उसी पे पढ़ेंगे, आज पार्ट 4। इस पार्ट में क्या है, किसी व्यक्ति का इनकम और एक्सपेंसेस, आय और व्यय वाले प्रश्न। किसी के वेतन में से इतना खर्च होता है, इतना ट्रांसपोर्ट पे खर्च हुआ, इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इस टाइप के प्रश्न में अक्सर स्टूडेंट्स एक्स वाई जो भी मानते हैं, उतना तुमको नहीं पता है एक्स वाई, ना आपको एक्स मानना है ना वाई मानना है, ना समय लगाना है। यदि ये क्लास अभी का सेशन यदि पूरा देख लेते हैं, कहीं पर भी आज के बाद इस आधारित प्रश्नों में कहीं प्रॉब्लम होने का नाम ही नहीं है। लेकिन हाँ, पूरा क्लास देखना है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। बात समझ गए? 15-20 मिनट का क्लास रहता है, उसमें आप सब स्किप कीजिएगा तो कितना समझ में आएगा। इसलिए बड़ा वीडियो नहीं बनाते हैं, बड़ा बनाएंगे तो उब जाएगा बच्चा। बस छोटा छोटा ही क्या बात बता रहे हैं हम, 5 घंटा पढ़ा ही दे, पांचों को क्वेश्चन नहीं समझ में आए, उससे बेहतर है आधा घंटा पढ़ाएंगे, 20 को क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आ जाए। तो ज्यादा पढ़ने से बहस नहीं है, कितना आप सही पढ़ रहे हैं वे बहस है। इसीलिए बड़ा वीडियो, बड़ा लॉन्ग क्लास हम कभी भी नहीं, ऑफलाइन में आज तक नहीं लिए हैं। ऑफलाइन में जो स्टूडेंट्स क्लास करते हैं उनको पता होगा, जो एप्लीकेशन पे क्लास करते हैं उनको भी पता होगा। 20 मिनट 25 मिनट बहुत हुआ, 30 मिनट से ज्यादा का क्लास होता नहीं है अपने पास। बात समझ गए? चलिए पार्ट 4 हम सब देखते हैं। कहीं पर भी प्रॉब्लम आए बेधड़क कमेंट कीजिएगा, प्रयास करेंगे पुनः बताने का। चलिए मेरे पास पहला नंबर क्वेश्चन ये रहा, मेरा ये क्वेश्चन रहा। एक पुस्तक के 50% पेज सफेद हैं। देखिए किसी भी चीज का वैल्यू हमेशा जो होता है ना, हमेशा किसी भी चीज का, जैसे आपके वेतन का वैल्यू क्या होगा, भले आप 2000 उठा रहे हैं या 2 लाख उठा रहे हैं, हमेशा आपके वेतन के वैल्यू 100% होगा। बात समझ गए? हमेशा किसी भी चीज का वैल्यू हमेशा 100%। जैसे अभी मेरा बॉडी सही है, पूरा सही है, तो कितना परसेंट? 100% वैल्यू है। एगो हाथ काट लेंगे तो हट गया, एगो हाथ, तो हाथ काट लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस की माइनस? हट गया तो माइनस, तो 100 में कम हो जाएगा। यानी एगो हाथ और जोड़ लेंगे तो 100 में प्लस हो जाएगा। कहने का अर्थ ये, किसी की भी चीज का वैल्यू 100%। आपके सैलरी का वैल्यू क्या है? 100%। भले आप 2 लाख कमा रहे हैं या 2 करोड़ या 2 रुपया, लेकिन आपके सैलरी का वैल्यू हमेशा कितना परसेंट? 100%। समझ गया? दूसरा, यदि आपके सैलरी में से कुछ पैसा हम आपसे ले लें तो वो 100% क्या हो जाएगा, प्लस की माइनस? वो 100% माइनस हो जाएगा। यानी आपके सैलरी में कुछ और हम दे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस हो, 100% से प्लस हो जाएगा। इसी टाइप का प्रश्न आएगा, क्वेश्चन समझ जाइए। क्वेश्चन दिया है एक पुस्तक के 50% पेज सफेद है। सफेद कितना परसेंट है? 50% पेज क्या है, सफेद है। बात समझ गए? ठीक है। शेष के 40% पेज, ओ 50% यदि सफेद है तो शेष कते बचा? 50%। शेष यही बचा ना। हाँ, ये शेष नहीं रहता तब, यदि ये रहता या ऐसा रहता तो, एक पुस्तक के 50% पेज सफेद हैं और 40% पेज हरे हैं, तो हरा देते कितना? 40%। गौर से सुनिएगा। तथा शेष बच्चे, तो देखेंगे 100% वैल्यू होता है, तो यानी कि 50 और 40 90% आ गया, तो शेष कितना बचा? शेष बचे पीले, तो पीला इसका मतलब कितना होगा? तो 90% आ गया तो 10% पीला होगा। यही हो जाता। शेष बचे 150 पीले हैं, तो 10% बराबर देते 150, तो हो गया 1% बराबर क्या हो जाता है? 150। अब बटा 10 इंटू क्या पूछता, तो हरे रंग कितने पृष्ठ हैं, तो हरा इसकल टू ककरा से गुना कर देते? 40 से गुना कर देते हैं। एगो जीरो से एगो जीरो, इसको गुना कर लेते हैं, आंसर हो जाता 600। तो नहीं है तो आप इनमें से कोई नहीं मार देते, लेकिन ये हम सब गलत कर रहे हैं। जब ऐसा क्वेश्चन रहता तो यही प्रोसेस करते हैं। 50% सफेद हैं और 40% हरे हैं, तो 40% हरे दे देते हैं। तो 50 40 90, शेष बचे 150 पीले हैं, तो शेष बचेगा पीला। कहते 90% आ गया 100 में, तो 10% बचेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। बात समझ गए हैं? जब शेष का डिस्कस लगा दे, शेष इतना परसेंट, तो शेष के लिए हल्का रुकना है। हल्का क्या रुकना है? क्वेश्चन समझ जाइए।
सफेद कितना परसेंट है, अब यहां हटाएं तो इसको भी हटाएंगे, एडजेक्ट क्वेश्चन लाएंगे ना हम, एडजेक्ट क्वेश्चन देखिए सफेद कितना परसेंट है, 50% सफेद है। शेष के यदि 50% आ गया, किसी का वैल्यू 50% आ गया तो शेष कितना बचा 50 के। अब 50 के 40% ना, 50 का 40 बटा 100, 0 से 0, 0 से 0, पांचों का 20, 50 शेष के 40% पेज हरे हैं, मीन्स हरा कितना होगा अब कि 50 आ गया तो शेष बचा 50, 50 का 40% हो जाएगा 20, 20 क्या है 20% क्या है हरा। अब 50 और 20 70% आ गया। अब आइए शेष बचे 150 पेज पीले हैं, अब शेष बचेगा पीला कितना, तो पीला का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, 100% वैल्यू होता है, 50 या 20 70 आ गया तो आएगा 30% पीला, हो गया आपका आंसर आ गया। तो दे दिया है 150 पेज के शेष बचे 150 पेज पीला है, तो पीला ये है ना 30 बराबर हो जाएगा 150, हो गया काम आपका बन गया। 30% बराबर 150, तो 1% बराबर 150 बटे 30 इंटू क्या कर दें हम आपको, इस पुस्तक में हरे रंग कितने हैं तो हरे रंग के किससे गुना करें 20 से, यदि बोलता बुक में कुल कितने पृष्ठ हैं तो किससे, कुल में 100% से 100 से गुना करते हैं। अब ये 0 से ये 0, इतना 50, 50 दूना 100, कितना पेज हरा है 100 पेज हरा है। जब शेष लगा दे तो ये एक्स्ट्रा कैलकुलेशन हो गया, जब शेष नहीं लगाता तो सर सरल हम सुपर फास्ट ट्रेन की तरह भागते चले जाते हैं। नेक्स्ट अब दिया है हरीलाल ने 40% मशीनरी में, हरीलाल मशीनरी में, मशीन में कितना परसेंट, मशीनरी में कितना परसेंट 40%, समझ गए। 25% बिल्डिंग में, अब ये तो नहीं ना शेष का 25%, ये नहीं दिया है, दिया है हरीलाल 40% मशीनरी में, अब 25% बिल्डिंग में, यदि देता शेष का तो साइट का 25% करते, लेकिन नहीं दिया है। चलिए 25% बिल्डिंग में, बिल्डिंग में कितना परसेंट 25%। 15% कच्चे सामान में, रॉ मटेरियल में, कच्चे सामान रॉ मटेरियल में कितना परसेंट 15%, 15%। 5% परीक्षा में, मींस एग्जाम में कितना परसेंट 5% खर्च किया। अब देखिए कितना खर्च किया, तो कितना खर्च किया होगा देखिए तो, अब 40 इसको जोड़ेंगे 40 40 80 और 5 85% खर्च किया। अब बताइए कोई अपना वेतन से 85% खर्च कर लिया, ये कर लिया तो बचाया कितना परसेंट जिंदगी में 15%, 100% में 85% खर्च कर जाता 15% बचाया होगा, ये ना। अब उनके पास 1305 रुपया बचे हो, तो इतना बराबर कितना बराबर, तो जितने परसेंटेज बचा है उतना ही ना रुपया, तो इसके लिए 15% बचा है, इधर बचा है 1305 रुपया, हो तो गया आप। अब दिया तो उनके पास कुल कितना धन था, तो हम क्या करेंगे 15% बराबर इतना, तो 1% बराबर हो जाएगा 1305 बटा 15 इंटू कर देंगे 100, कुल पूछा है ना। हाँ यही बोलता है कि नहीं बिल्डिंग में कितना खर्च किया तो 25 से गुना करते हैं, मशीनरी में कितना खर्च किया तो किससे गुना करते 40 से गुना करते हैं, रॉ मटेरियल कच्चे सामान में कितना किया था जिससे पूछे उसे, लेकिन कुल पूछा तो कुल में 100 का वैल्यू होता है, 15 से काट लेंगे, बोले से 15 से 15 अट्ठे 120 बचा 10, 15 सत्ते 105, 8700 रुपया गुना करेंगे, इसको क्या हो जाएगा 8700 रुपया, समझें बनेगा। चलिए राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान पर, भोजन पर कितना परसेंट 40%, मकान पर कितना परसेंट 20%, किराए पर 10%, मनोरंजन पर, मनोरंजन पर कितना परसेंट 10%, 10% परिवहन पर, परिवहन पर कितना परसेंट 10%। अब इसको जोड़ेंगे 60 70 80, कितने परसेंट खर्च कर लिया 80% खर्च कर लिया, 80% खर्च कर लिया तो कितना परसेंट बचा तो 20% बचा। यदि माह के अंत में बचत 1500 रुपया है, बचत इतने बराबर कितने बराबर तो 20% बचा है, 20% बराबर 1500 हो गया, तो 1500 बटा 20 इंटू क्या पूछा है तो उसका मासिक वेतन, तो मासिक वेतन का वैल्यू हमेशा 100%, 100 से गुना करेंगे, इतना 15 5 7500 रुपया,
7,500 रुपया। समझे कि ना? आ रहा है समझ में? अब इस टाइप का क्वेश्चन जो रहेगा आप सब बना लीजिएगा। हाँ, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक व्यापारी अपनी पूंजी का 50% कार्यकर्ताओं के वेतन पर, कार्यकर्ता के वेतन पर कितना परसेंट, कार्यकर्ता के वेतन पर कितना परसेंट, 50% खर्च किया, तथा पूंजी का इतना परसेंट वस्तु के खरीद पर, वस्तु पर कितना परसेंट, 33.1/3%। अब दोनों को जोड़ के 100 से घटाएंगे, दोनों को जोड़ के किससे घटाएंगे, 100 से। अब बोले सर इसको कैसे करेंगे हम, तो लंबा हो जाएगा, 50% दोनों को जोड़ेंगे 33 यानी 99, 100/3। अब इसको जोड़ेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा में जाएगा। तो पूर्णांक वाला में देखिए, जब पूर्णांक वाला आ जाए तो कुछ नहीं करेंगे। यदि कार्यकर्ता में 50% खर्च कर लिया तो शेष कितने परसेंट बचा, 50%। सीधा समझे, यदि 100 सैलरी में से 50% खर्च कर लिया तो कितने परसेंट बचा, 50%। अब 50% में से नहीं इतना निकला, कितना परसेंट में से इतना निकला, 50% में से इतना निकल गया। कुछ समझे, बोल से 50% में से इतना निकल गया तो बचा कितना, तो अब ये नहीं करेंगे 50 में से फिर इतना नहीं घटाएंगे, समय लग जाएगा। सीधा समझ जाइए, इसको पहले 50 में से जितना पूर्णांक में है ना, जितना यहां दिया है वैसे एक ज्यादा घटाइए। 33 है तो 33 नहीं 34 घटाइए 50 से, 33 नहीं कितना घटाएंगे, 34 घटाएंगे तो हो जाएगा 16। बात समझ गए? पूर्णांक क्या हो जाएगा, 1/3। जब इधर आ गया तो इधर कितना आएगा, तो 3 में से 1 गया 2, 2/3 हो गया, आपका काम समाप्त हो गया। मीन्स इतना कार्यकर्ता में दिया, इतना वस्तु के खरीद पर दिया, तो उसके पास पैसा कितने परसेंट बचा है, इतने परसेंट। 16.2/3% उसके पास पैसा भी बचा हुआ है। तो कितना परसेंटेज बचा है, 16 × 48 2 50/3, कितना बचा है, 50/3% बचा है। इतना परसेंट बचा बराबर कितने रुपया बचा, 6,000 बचा, तो 6,000 बचा, हो गया, काम तो बन गया। एगो जीरो से एगो जीरो, 12 पंचे 60, तो 12 तिया हो जाएगा 36, 1% बराबर हो जाएगा 360, और 100% का वैल्यू हो जाएगा 36,000। कितना हजार, 36,000 हुआ रकम कितना, 36,000। आ रहा है समझ में कि ना है? आने तो ये जोड़ करके भी अब 100 से घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा, लंबा हो जाएगा उसमें। नेक्स्ट, एक व्यक्ति अपने वेतन का 5% वेलफेयर सोसाइटी पर को दान देता है, 12% आरडी में जमा करता है। अब उनके पास 2490 रुपया नहीं बताएंगे, इन दोनों को जोड़ के 100 से घटाएंगे, जितना शेष बचेगा उतना बराबर इतना बना लीजिएगा। इसमें क्या है, किसी लाइब्रेरी में 40% पुस्तक अंग्रेजी है, हाँ इंग्लिश, अंग्रेजी पुस्तक कितना है, कितना परसेंट, 40% अंग्रेजी है। शेष पुस्तक का, फिर शेष का लगा दिया है, शेष कहते बचा 40 उधर 60 का, शेष का कितना परसेंट, 40%, 40% कर दीजिएगा, 0 से 0, 0 से 6 चौका 24% क्या है, हिंदी, हिंदी कितना परसेंट हो जाएगा, तब 24% हो गया। और शेष पुस्तक के क्षेत्रीय भाषा है, क्षेत्रीय, शेष कितना क्षेत्रीय बचेगा, अब 64 आ गया, इसमें से 64 आ गया तो बचा कितना परसेंट, 36% 100 में। अब शेष पुस्तक के क्षेत्रीय भाषा में है, हिंदी में यदि कुल 4800, हिंदी कुल कितना 100, 4800, तो इतना बराबर इतना बराबर इतना बराबर, तो हिंदी कुल 4800, तो हिंदी 2400% बराबर ना, हो गया 4800, हो गया, आपका काम तो बन गया। तो लाइब्रेरी में कुल कितनी पुस्तकें थी, 24% बराबर 48, 4800/24 इंटू कुल पूछे किसी का वैल्यू 100, इतना दूना डबल 0। लाइब्रेरी में कुल कितने पुस्तकें थी, 200 को 100 से गुना करेंगे, 20,000 पुस्तकें थी, कितने हजार, 20,000। तो इस टाइप के प्रश्न अब हम नहीं बताएंगे, आपको पीडीएफ में दे दिए हैं, बना लीजिए। बिल्कुल नहीं बताएंगे हम। किसी पुस्तकालय में 20% पुस्तक अंग्रेजी है तथा शेष का 50% पुस्तक हिंदी है, कुछ नहीं बताना इस टाइप का प्रश्न। एक स्वाति अपने आय का 40% भोजन पर, 25% घर के किराए पर, सेम क्वेश्चन शायद नहीं, अलग क्वेश्चन है, इसको भी आप बना लीजिएगा, बन जाएगा। एक औरत कुछ नारंगी खरीदी, हाँ क्वेश्चन अलग है ये। एक औरत कुछ नारंगी खरीदी जिनमें से 13% सड़ गए। अब बताइए कि नारंगी का वैल्यू हमेशा कितना परसेंट, 100%, जिसमें 13% माइनस हो गया, सड़ गया, 13% क्या हो गया, सड़ गया।
तो बचा कितना परसेंट? 87%। नारंगी खरीदी जिसमें 13% सड़ गया तो बचा कितना परसेंट? 87%। बचे नारंगी का 75% बच्चों में बांटते हैं। अब जो बचा ना नारंगी कितना बचा? 87% बचा। बचा नारंगी कितना? 87%। इसका 75% जो ना बच्चों में बांटते हैं और औरत के पास 261 नारंगी बच गए। कितना नारंगी बच गया? 261। अब बताइए 261 नारंगी बच गया, कंफर्म है? 261 नारंगी बच गया। 261 नारंगी यदि बच गया तो हम आपसे पूछ रहे हैं तो यहां तक का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो अब 261 नारंगी बच गया तो बच गया मीन्स 75% बांटने के बाद बचा तो 25% बचा, इंटू 100 कर देंगे तो यहां तक का 87% तक का वैल्यू आ जाएगा। अब कैसे? 25 चौका 100 गुना करेंगे 4 1 4 4 6 चौका 24 का 4 बचा 2 8 2 हो जाएगा 10। इसका मतलब क्या था? 87% बराबर इतना। 87% बराबर ना इतना। अब पूछा है क्या? तो उनके द्वारा खरीदी गए नारंगियों की संख्या कितना था? तो खरीदे गए नारंगी की संख्या कितना था? 100%। चलिए 87% बराबर इतना तो 1% बराबर हो जाएगा 1044 बटा 87 इंटू क्या कर दे 100 हो गया। अब इसको काट कूट लीजिएगा, आंसर आपके हाथों में आ जाएगा। अब बोले सर काटेंगे कैसे? कहीं तो हम सब गलत नहीं ना किए हैं। 100% 13% नारंगी सड़ गया, बचा कितना परसेंट? 87%। बचे हुए नारंगी का 75% बच्चों में बांटने के बाद बच्चा में बांट दिए, 75% बांट दिए, बचा 25%। अब इतना 261 नारंगी है तो 261 इंटू 100 करेंगे तो 4 6 चौका 24 का 4 बचा 2 6 2 8 2 10। इतना नारंगी क्या है? इतना नारंगी उनके पास है। तो अब इतना कुल हो गया, इसके लिए तो कुल ये हो गया 87%। 87% जो आया है, अब हाँ गौर से सुनिएगा, तो ये किसी का 87% है। अब इतना बटा इतना 87 इंटू 100 करेंगे, 100 करेंगे तो 29 तिया 87 हो जाएगा ना। अब इसको काट लेंगे तो ये 3 से काटेंगे हम, 29 तिया 87 3 से काटेंगे, 3 तिया 9 1 4 3 चौका 12 3 8 24। फिर ये काटेंगे हम 29 से शायद कट जाएगा, 29 का 29 29 दूना 58। 12 को 100 से गुना करेंगे, नारंगी की संख्या कितना था? 1200। नारंगी की संख्या कितना था? 1200। लेकिन इतना काम करेंगे तो आपको लग जाएगा समय, बिल्कुल लगेगा समय। आपको इतना हम दिए हैं, आपको बताने के लिए इतना कैलकुलेशन किए थे ताकि आप देखिए, लेकिन इतना काम ना करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। सीधा समझिए कितना परसेंट बचा? 261 बचा, हो या ना? 261 बचा। 61 बचा तो कितना परसेंट बचा? तो जो परसेंट बचेगा तो नीचे लाभ हानि होता है, तो जो बचा तो नीचे, तो 100 बट्टा कितना? 25 बचा, हो या ना? और 100 बट्टा जो 25 बचा, 13% सड़ने के बाद तो रियल 13% सड़ गया तो 87% लिया होगा, 87% का पूरा खेला होगा। काट कूट कीजिए, आंसर आ जाएगा। बात समझ गए? 25 चौका, बात समझ गए? इतना तिया 4 तिया 12, 4 तिया 12 को 100 से गुना करेंगे 1200। एक व्यक्ति अपनी प्रारंभिक शेष राशि का 20% निकालकर फिर 500 रुपया, फिर अलग टाइप का क्वेश्चन समझ जाइए। एक व्यक्ति अपनी प्रारंभिक शेष राशि का 20% निकालकर फिर 500 रुपया, मीन्स एक व्यक्ति के पास कोई अमाउंट है और में से कुछ पैसा निकाल करके फिर 500 रुपया क्या कर दिया? जमा करता है, तथा शेष राशि का 8% निकाल लेता है। 8% निकाल लेता है। अब लास्ट में क्या किया? 8% निकाल लेता है। अब उनके खाते में कितने रुपया? 4140 रुपया। 4140 रुपया इनके खाते में है, इनके खाते में 4140 रुपया हम आपसे बता रहे हैं। तो 4140 में इनके खाते में तो 8% निकाल करना है, तो 92% पैसा होगा। 92 बटा 92 यानी कि 4140 बटा 92 करेंगे इंटू 100 करेंगे, मीन्स 8% निकाल लेता है। यदि उनके खाते में 4140 रुपया बचे हो, 4140 रुपया बचे हो, कब 8% निकालेंगे? 92% इंटू 100। ये पता चलेगा 500 से पहले इनके, मीन्स इनके पास कितना रुपया इससे पहले था, इससे पहले अकाउंट में कितना था? 8% निकालने से पहले कितना रुपया था? इसको काट लीजिए। बोले सर काटेंगे कैसे? ये तो लग रहा है थोड़ा बड़ा है। अब काट लीजिए। काटेंगे के लिए हम इसको क्या करेंगे? हम सबसे पहले काटने के लिए एक रूल्स है, या तो 92 से सीधा काट लेंगे, तो 92 का हमको ये रूल नहीं, हम ये नहीं पढ़े हैं, हम विभाजिता का नियम अभी पढ़ाए नहीं है। 23 चौका 92 होता है। अब बोले सर इतना बड़ा कौन करे? तो चलिए इसको 50 से 2 से काटेंगे, इसको 46 से काटेंगे।
इतना काम कर सकते हैं। फिर 2 से काटेंगे तो यहां हो जाएगा 23, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 0 2 सत्ते 14, 0। बात समझ में आ रहा है ना? इतना 90 को 50 से गुना करेंगे। इसका अलग खाता से पहले निकालने से पहले कितना रुपया, 4500 रुपया था। कब? जब 8% नहीं निकालता तब। अब 8% नहीं निकालता 4500 था, लेकिन 4500 में फिर 500 रुपया जमा किया, में 500 रुपया जमा किया था। 500 रुपया जमा करता है तब शेष का, तो 4500 कब हुआ? जब 500 जमा करता है तब। तो 500 यदि हम घटा देंगे तो पता चलेगा कि 500 घटाने से पहले कितने हजार था? 4000 रुपया था। अब एक व्यक्ति अपने प्रारंभिक राशि शेष राशि का 20% निकाल लेता है। इसका मतलब 500 कब डालें? जब 20% निकाल लिए तब, जब एक वैल्यू 80% रहा तब, इंटू 100 कर देंगे। अब इसका काम वैल्यू बन जाएगा इतना 50। 100 को 50 से गुना करेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5000 रुपया उसके पास प्रारंभ में था, उसमें से पहले 20% निकाल लिया, तो 5000 में से 20% निकाल लिया, बचा 4000। फिर उसमें 500 डाल दिया, तो 4000 में 500 डाल दिया 4500। फिर 4500 में से क्या कर लिया? 8% निकाल लिया, बचा 4140। बैक प्रोसेस जाएंगे, एक एक करके प्रोसेस पे हम जाएंगे। समझ गए? नेक्स्ट एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, समझ जाएंगे, हो जाएगा। नहीं बताएंगे। एक व्यक्ति अपनी आय का इतना खर्च करता है, इतना खर्च का मतलब क्या हुआ? 66.2/3% खर्च करता है। इतने खर्च करता है तो कितने % रखता होगा? तो बोलेगा सर ऐसे कैसे पता चलेगा? तो जितना है एक ज्यादा से घटाएंगे 100 में से। 66 है तो 67 घटाएंगे, 67 यदि घटाएंगे तो हो जाएगा 33 पूर्णांक कितना? 2/3 है, तो 3 में से 2 गया 1/3% उसके पास रह गया पैसा। 100/3 रह गया। इतना रहने बराबर कितने रुपया रह गया? 120 रह गया। हो तो गया काम। अब 120 रह गया तो ऊपर ऊपर भी काट सकते हैं, या तो एक काम कीजिए, कुल वैल्यू पूछा ना प्रति मास का, तो ठीक है, तो 120 इंटू 3 ये होगा ना, अब बाय 100 कुल पूछा था 100, ये कट गया 12 36 360 रुपया कुल कते 360। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे सर खुद बनाए हैं, खुद समझे, हम तो समझ भी नहीं किए हैं। तो ऐसे समझ जाइए, इतने % खर्च किया तो कितने % बचा? तो हम बोले थे जब पूर्णांक में रहेगा तो एक एक्स्ट्रा में से घटाएंगे। 66 है तो 67 घटाएंगे 100 में, 100 में 67 घटाएंगे तो 33। अब इतना मान लीजिए आ गया तो इधर कितना आएगा? तो समझेंगे इसको 3 में से 2 आपस का अंतर लेंगे, इन दोनों का अंतर है 1/3। इतना रह गया। इतना % रहने बराबर कते? 120 रुपया। तो 33 या 99 100/3 बराबर 120। इतना बराबर 120, तो एक बराबर क्या हो जाएगा? तो 120/100, ई वाला बटा 3 ऊपर जाएगा। वैल्यू हमेशा 100% होता है कुल का, तो 0 0 12 36 360 रुपया। फिर नहीं बताएंगे अपनी आय का 20% परिवार में खर्च करता है, शेष का 50 नहीं बताएंगे, बना लीजिएगा। देखिए आगे का जो भी क्वेश्चन है ना, लेवल समझ गए इसका लेवल क्या है, आप पूरा बना लीजिए, कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। यदि नहीं, इसको बनाने के बाद आप सब एक एक करके क्वेश्चन का कमेंट कीजिएगा नंबर। हम इसका क्या करेंगे, इसका आंसर शीट भी आपको हम क्या करेंगे, प्रोवाइड करवा देंगे पीडीएफ में। पीडीएफ में जो क्वेश्चन है जो नहीं बताएं उसको आप बना लीजिए, सारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। मिलते हैं हम सब कल नेक्स्ट 6 डेज में। आज के लिए इतना ही, रहने दीजिए।